तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखा। ये कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो पहले एपी क्या है उसको लिख लिया। ये है 9 17 25। तो आपने लिखा गिवन एपी, ये है 9 17 25 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये कहाँ तक जाएगा, इसके एन टर्म्स होंगे। मान लिया कि एन टर्म्स हैं तो आखिरी टर्म क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू भी दे रखा है 636। आपसे एन को निकालने के लिए कहा गया। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। एक एपी बता रखा है और उस एपी को डिफाइन भी कर रखा है, कितने टर्म्स होंगे ये बताना है, और मान लो एन टर्म्स हैं और उन एन टर्म्स का सम भी आपको दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो एपी हमारा क्या है, 9 है, 17 है, 25 है, और ये जाएगा कहाँ तक, ए एन तक जाएगा। तो यहाँ पर ए1 कितना हुआ, 9 9 हुआ। 9 चलो, और डी कितना हुआ, 8 8 हुआ। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको लिखा। यस सर। और जो वैल्यूज हैं उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। A1 की वैल्यू आ गई 9 प्लस डी की वैल्यू है 8 इंटू n माइनस 1। तो यहाँ से an की वैल्यू आएगी 8n प्लस 1। ये आया क्या, देख लो मल्टीप्लाई करके, 8 इंटू एन माइनस 8, तो 9 और माइनस 8 क्या हो जाएगा, प्लस 1। तो 8n प्लस 1 आ गया, ये ए एन की वैल्यू आ गई आपको। ठीक है, उसके बाद सम निकाल लो। सम ऑफ एन टर्म्स पता है क्या होता है, n/2 इंटू A1 प्लस AN, ये पता है हमें। और सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है 636। ठीक है, दिस इज इक्वल टू n/2। आपको A1 की वैल्यू भी दे रखी है 9 प्लस 8n प्लस 1। तो यहाँ से 636 की वैल्यू कितनी आ गई, n/2 इंटू 8n प्लस 10। तो यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, n इंटू 4n प्लस 5। यहाँ तक ठीक है, ये देखो कैलकुलेशन सही है क्या। यस सर। ठीक है, A1 की वैल्यू रख दी 9, AN की वैल्यू रख दी, वहां से सॉल्व करके ये ले आए। फाइनली आपको मिल जाएगा, ये ऐसा कुछ मिलेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0, ऐसा आएगा। ठीक है, यस सर। अब ये तो सही किया है क्या, देखो तो एक बार, 9 17 8 है तो 9 प्लस 8n माइनस 8, तो 8n प्लस an की वैल्यू इतनी आई थी सबकी, 8n प्लस 1। यस सर। अच्छा, और सर। Sn की वैल्यू ऐसे आई थी क्या, ये सही है क्या इक्वेशन, चेक करो। यस सर। क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ गया, कॉम्प्लिकेटेड नहीं पर थोड़ा ये बड़ा सा आ गया, तो इसको फिर सॉल्व करना होगा फैक्टराइज करके, या फिर देखते हैं 636 सर को। 636 को 2 से मल्टीप्लाई करके भी तो लिख सकते हैं आगे का इक्वेशन। तो उससे क्या तो होगा, वो ज्यादा कॉमन हार्ड हो है। जाएगा तो वो तो और बड़ा हो जाएगा ना, उससे क्या मतलब, हमें तो छोटा करना है ना इसको, करके सर। कल देखते मेरा हैं। भी यहीं पे अटक गया था, कोई यही बात छोड़ नहीं, दिए थे। 24 2 12 14 1 2554, यानी कि हमें इसको ऐसे ब्रेक करना है। इब्राहिम अपने माइक को ऑफ कर। इसको हमें 2 नंबर्स में ब्रेक करना है, मान लो अल्फा और बीटा में, सच दैट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी 5
और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आएगी -2544। तो ये ऐसा है कि थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग खर्च होगा, तो मैं यहाँ से सीधे n की वैल्यू यूज़ करके लिख लेता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करके जब आपको क्वाड्रेटिक पढ़ाया जाएगा तो ये बताया जाएगा कि कैसे निकाला गया। b² + 4ac, तो ये आ जाएगा 4ac का मतलब 2544। हाँ, क्योंकि इसको भी सॉल्व किया जा सकता है पर इसमें बहुत टाइम लगेगा सोचने में कि कैसे होगा, तो क्यों इतना टाइम लगाएंगे। सो 6 1 16 1 17 7 1 21 2 8 10, ये आ जाएगा ऐसा 10176। ठीक है, 2500 का 4 10,000 और 44 176। ठीक है, बाई 2a यानी कि बाई 8। तो n की वैल्यू, ये क्या हो रहा है ये नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ये हम क्वाड्रेटिक जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये उसमें 25 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 5 1 और ये हो जाएगा 0 2। ये कुछ इस तरह का आ गया। ठीक है, अब ये 0 1 आया है, तो ये इसका रूट कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा नंबर आ गया, कि 1 होगा या 9 होगा, बता दिए 108 102 10। तो इसका ये 101 का स्क्वायर आ रहा है, तो n की वैल्यू आ गई +5 ± 101/2। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या किया। तो n की सर वैल्यू आ पढ़े नहीं जाएगी, है तो समझ नहीं आएगा। नो सर। ये 48 इसकी वैल्यू आ गई। ये सर आप श्रीधराचार्य यूज किए हैं ना? मैंने श्रीधराचार्य से यहाँ तक लाया और वैदिक मैथ से इसको सॉल्व किया, क्योंकि इसको सीधे भी 10201 का अंडर रूट, आपने वैदिक मैथ्स वगैरह पढ़ा होगा ना। नो सर, नहीं पढ़ा, नो सर, हम लोग कहाँ पर। पहली बार सुन रहे हैं ना। नहीं पढ़ा। वैदिक मैथ से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, वरना अगर मैं तुमसे कहूँ अंडर रूट 10201 की वैल्यू कितनी होगी, तो इतनी आसानी से थोड़ी नहीं निकलेगा 101। ठीक है, चलो कोई नहीं, वो अगर टाइम मिला तो मैं बताऊंगा। वैदिक मैथ्स का नाम तो सुना होगा। यस यस सर। सर। कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करने के लिए यूज होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन स्क्वायर रूट क्यूब रूट और भी बहुत सारी चीजें हैं उसमें। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, जब आपको ये सब पढ़ाया जाएगा, वैदिक मैथ्स तो नहीं लेकिन जब आपको श्रीधर आचार्य रूल पढ़ाया जाएगा तब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। n = 48 आ गया यहाँ से। ठीक है, दिस इज योर आंसर, कि माइनस हो नहीं सकता। नहीं तो दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका है कि आप देख लो यहाँ पर, एक यहाँ से आपको सोचना पड़ेगा कि ये इसको कैसे ब्रेक करें। ठीक है, तो एक 48 आ रहा है और आखिरी में 4 आ रहा है, तो मेरे ख्याल से +53 लेना पड़ेगा। तो देख लिया, चलो अब मुझे आंसर पता है तो मैं निकाल सकता हूँ। कैसे कि therefore, या फिर और करके लिखा यहाँ, और 4n² अभी क्या था, +5n +5n मैंने 636 था ना। ओके, तो 5n की जगह मैंने लिखा है यहाँ पर +53n Yes, sir, -48n -636 = 0। ऐसे ये ब्रेक होगा। तो यहाँ से n कॉमन लोगे तो ये बचेगा 4n + 53। ठीक है, और ये 48 से कैंसिल होगा क्या, हाँ होना चाहिए, 4n चाहिए ना। ओके, तो यहाँ से सर 12 कॉमन ले सकते हैं। 12 कॉमन लिया, ये बचा 4n + 53। तो यहाँ से तो n की वैल्यू 12 आ जाएगी फिर। यस सर आंसर 12 सही है। अच्छा 12 है, अच्छा मैंने डिवाइड नहीं किया है क्या, अच्छा सॉरी 8 था ना, ये यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। सर हाँ गलती यहाँ सर पे, एक मिनट रुक जाओ, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया था, यहाँ पर 8 था। ठीक है, तो ये आंसर 12 सही है।
n इज इक्वल टू 12। चलो तो इसको भी कर लिया ऐसे, 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से n की वैल्यू 12 आ गई, या फिर n की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 53/4। तो ये तो हो नहीं सकता, तो ये सही है, ठीक है। तो यहाँ से भी आ गया ऑब्वियसली, लेकिन ये सोचना बहुत मुश्किल है कि इसको ऐसे कैसे ब्रेक करें, है ना। सर ये इसको हो नहीं जाएगा सर, जैसे जो नंबर दिया है अगर उसका हम एलसीएम निकाल लें, फिर जैसे मैं ऐसे ही की थी तो मेरा हो गया था, एलसीएम निकाल कर और फिर देख ले कि कैसे मतलब नंबर्स को इनटू करके हाँ कि, बिल्कुल बिल्कुल किस सही नंबर बात है, से हो रहा है। सही बात है, लेकिन उससे बहुत टाइम लगेगा। हाँ वही मिडिल टर्म हाँ स्प्लिट कर। वो बिल्कुल सही है, वैसे ही होगा, वैसे ही करते हैं, लेकिन उससे बहुत समय लगेगा, ठीक है ना। उसको आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर सेटिस्फाई करेगा, तो उसकी करने की जरूरत ही नहीं है। उसको हम क्यों करें, हम सीधे वहां से यहाँ पर जंप कर जाते हैं, है ना। और वहां से अरे तुम सर देखो, जब तक अगर ये नहीं पता है तब के सर तो लिए। फिर कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ अगर ये इधर टाइम नहीं, लग रहा है, ये पढ़े नहीं है। ये नहीं तो ये तो पढ़ाया जाएगा ना, ऐसा थोड़ी है। इसीलिए तो तुम्हारे बुक में तुम देखो क्वाड्रेटिक पहले और एपी बाद में है, इसीलिए तो। यस सर। तो सर ये मान तो लीजिए अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो हाँ तब तो कर सकते हो। उसके पहले हम तो पढ़े नहीं उस टाइम रहेंगे। तो हम लोग पढ़ चुके रहेंगे ना। हाँ इसीलिए तो क्वाड्रेटिक पढ़ा दिया जाएगा, नहीं तो फिर एग्जाम में तो टाइम जाएगा ना। ये तो क्लास है 35 मिनट की, तुम्हें बस इतना टाइम थोड़ी है कि उसको बैठ करके करो, है ना। एग्जाम में तो तुम्हें थोड़ा टाइम तो मिलेगा, वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो इस मेथड को याद कर लिया, इस मेथड को सीख लिया, और देखो मैंने कैसे किया, तुम देखो ना, मैंने इस मेथड से सॉल्व किया, आंसर ले आया, आंसर लेने के बाद मुझे पता चला कि फैक्टर कैसे करना है कि नहीं। मैंने आंसर लाने के बाद ही तो सोचा था, 48 जब आया था यस सर। मैंने तभी तो सोचा था कि 53 और 48 होगा, ठीक है, पहले थोड़ी ना सोचा था। तो इसीलिए यहाँ से रफ में आंसर ले आओ, वहाँ से सॉल्व कर लो। नहीं तो फिर नॉर्मल मेथड जो है तुम्हारा, इसको स्प्लिट करके देखते रहो कि कब तक मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा। उससे तो आ तो जाएगा, लेकिन उसमें समय बहुत वेस्ट होता है। इस मेथड से तो डायरेक्टली आता है, इसीलिए मैंने समय वेस्ट नहीं किया, यहाँ से डायरेक्टली लाया। समझ में आया? बताओ, इस क्वेश्चन को फिर से देख लो। यस सर, यस सर। ये ऐसा दे रखा है, ऐसे निकालना, ऐसे दे रखा है, एन निकालना है। तो करना क्या था कि जो अप्रोच था यहाँ तक वो तो सिंपल था, आपको दिक्कत इसके बाद आई होगी ना, दिक्कत इसके बाद आई होगी। यहाँ तक तो नॉर्मल है, यहाँ तक तो एपी का क्वेश्चन था, इसके बाद ये क्वाड्रेटिक का बन गया है ना, इसके बाद वो क्वाड्रेटिक का बन गया, एपी का नहीं था। तो यहाँ तक तो आपको आना चाहिए कि 4n² + 5n - 636 = 0, ये इक्वेशन कैसे आया, ये सबको समझ में आ गया, इसमें डाउट है? सर इतना तो ठीक है। ठीक है, तो यहीं तक एपी का काम यहीं तक था। इसके बाद आप देख सकते हैं एपी का काम सिर्फ यहाँ पर आएगा जब आपको ये बताना है कि एन की वैल्यू ये नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है कि एपी में नंबर ऑफ टर्म ना तो नेगेटिव होगा ना फ्रैक्शन होगा, सिर्फ यहाँ पर डिस्कार्ड करने के काम आ रहा था, चाहे ऊपर में काम आ रहा था, इसीलिए मैंने माइनस वाला नहीं दिया था, ठीक है। तो कोई नहीं, आप इसके दो तरीके से कर सकते हैं, श्रीधराचार्य रूल से जो आपको क्वाड्रेटिक में पढ़ाया जाएगा, नहीं तो आप स्प्लिट करके कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, एग्जाम में उतना टाइम तो रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, तब तक आप श्रीधराचार्य पढ़ लोगे जब तक एग्जाम में ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन 5 को देखते हैं। ये सबने नोट कर लिया ना, या इसको चाहो तो नोट कर लो यस यहाँ सर। पर, इसको चाहो तो यस नोट सर। कर लो, है ना, इसको चाहो तो नोट कर लो, और इस फैक्टराइजेशन को भी नोट कर लो, ठीक है। हो जाए तो बताना मुझे। हो गया क्या? सर बस 1 मिनट। यस सर हो गया। चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 क्या कह रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। तो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको लिख लिया, a1 की वैल्यू 5 दे रखी है,
आगे कहता है द लास्ट टर्म इज 45, an की वैल्यू भी दे रखी है 45 एंड द सम इज 400। तो Sn की वैल्यू दे रखी है 400, मेरे ख्याल से n निकालना होगा। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये सब दे रखा है, n इज इक्वल टू वॉट, d इज इक्वल टू वॉट, ये निकालना है आपको। समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस में सब ब्रेक कर दो, दो लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन Yes, sir. बनेंगे, उनको सॉल्व कर दो, आंसर आएगा। तो कैसे करेंगे, ये लिख लिया, an की वैल्यू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है, सभी को पता है ये, ठीक है। यस सर। तो an की वैल्यू लिख दी 45 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 40 आ गई, दिख रहा है? दिख रहा है क्या? यस सर। अच्छा देखो, एक इसका जैसे मान लो कि ऑब्जेक्टिव में आ जाए, है ना, मान लो इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कभी भी, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक चीज ऐसे आप देखो कि यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है, 5 है, और an की वैल्यू क्या है, 45 है। तो ये किस तरह से 5 से 45 तक पहुंच सकता है? डिफरेंस जो होगा या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, या 15 हो सकता है, ऐसे ही जाएगा वो। मतलब 2 ऐड करोगे तो 7 9 ऑड नंबर सारे आते जाएंगे, या फिर 5 का मल्टीपल में आएगा 45, और 3 के मल्टीपल में भी आएगा 45। तो ये इसी तरह से जा सर सकता है। 2 नहीं हाँ, हो सकता, कैसे होगा 2? तो कॉमन डिफरेंस 2 क्यों नहीं हो सकता? मैं सॉल्व किए बिना बता रहा हूँ कि आपको अगर चेक करना हो कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो आपको सोचना होगा कि आप यहाँ से यहाँ तक कैसे कैसे पहुँच सकते हो, ठीक है? यस। है ना? तो आपके पास जैसे कि 5 से 45 के बीच में तो 40 नंबर है, लेकिन 40 नंबर आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको ये भी देखना है कि सम भी 400 हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि 5 में 10 ऐड करके यहाँ पे पहुंच जाएंगे, तब आपका सम 400 नहीं होगा, यानी कि 5 15 25 35 45 ऐसे भी पहुंच सकते थे ना, A1 से AN तक, D 10 रख करके, लेकिन तब सम 400 यस नहीं सर। होता। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको ऑब्जेक्टिव के लिए, एग्जाम में तो आपको पूरा सॉल्व करना ही होगा, ठीक है? तो कोई नहीं, उसको नहीं समझ में आया तो भूल गए, मान लिया कुछ भी नहीं बोला, और अभी इसको देख लिया ऐसे, ठीक है। तो Sn की वैल्यू आपको दे Yes, रखी है sir. क्या? Sn की वैल्यू है 400, तो सब तो दे ही रखा है, 400 दे रखा है, n/2 दे रखा है, A1 की वैल्यू 5 दे रखी है, और ये 45 दे रखी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 400 विल बी इक्वल टू n/2 इंटू 50, ये हो जाएगा 8 टाइम्स, तो n की वैल्यू आ गई 16, दिख रहा है? ये दिखा, n की वैल्यू 16 सबको दिखाई दी? यस सर। यस सर। ठीक है, सिंपल। Sn में सारी वैल्यूज को रख दो, सिर्फ n/2 A1 प्लस AN, A1 दे रखा है, AN दे रखा है, Sn दे रखा है, सिर्फ n निकालना था, तो n की वैल्यू 16 आ गई, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो डायरेक्ट एसएन भी तो निकाल सकते हैं। क्या? तो जैसे आपने पहले एएन निकाला फिर उसके बाद एसएन निकाला, हाँ, हाँ, फिर तो SN डी निकाल सकते हैं निकालने अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हो। ये तो तो निकालना फिर है ना, डी निकालने के लिए वो लिखना पड़ेगा। ये तो निकालना है ना, d तो निकालोगे, कुछ Yes. थोड़ी ना छोड़ देंगे, इसीलिए किया है ऐसा। अब 15 माइनस 1 क्या होता है, सॉरी 16 माइनस 1 क्या होता है, 15 इंटू डी, और ये क्या दे रखा है 40, तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई 8/3, आ गई क्या? यस सर। यस सर। यही बस, Yes, ठीक है, sir. सिंपल सा था ये, दिस इज योर आंसर, ठीक है। समझ में आई? या इसमें डाउट है? इसको फिर से एक बार देख लो, क्या किया है, A1 दे रखा है, पहला टर्म दे रखा है AP का, आखिरी टर्म दे रखा है, और उनका सम कितना होगा वो भी दे रखा है, n निकालो और d निकालो। तो सबसे पहले an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1d रख के छोड़ दिया, वहां से n माइनस 1 इंटू डी 40 आ गया, आगे कुछ कर नहीं सकते हैं, तो फिर यहाँ छोड़ करके आगे बढ़े। Sn में गए, Sn क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। Sn 400 दिया है, उसको रख दिया, A1 5 दे रखा है, उसको रख दिया,
an 45 दे रखा है, उसको रख दिया, वहां से n की वैल्यू 16 आ गई, इस 16 को उठा करके वापस से इक्वेशन 1 में रखा, तो वहां से कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई। ठीक है, ठीक है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। यस सर। यस सर। यस सर। चलो, इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, है ना? हाँ सर। चलो, अब तो इतने क्वेश्चंस कर चुके हो कि एक्सपर्ट हो चुके हो इसके ऊपर। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या कहता है कि द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपीआर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जो गिवन है उसको एज इट इज लिख लिया। गिवन क्या है आपका, a1 इज इक्वल टू 17 और an इज इक्वल टू 350, ये आपको उसने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है आपको 9, तो आपको n निकालना है और फिर आपको Sn निकालना है। तो समझ में आया क्वेश्चन? पहला टर्म, लास्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, n और Sn निकालना है, तो ये उसने आपका काम बहुत ही आसान कर दिया यहाँ। क्यों? क्योंकि n तो डायरेक्टली निकल आएगा, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा होता है। तो an की वैल्यू 350 रख दी, ये इक्वल टू होगा 17 प्लस 9, यानी कि डी की वैल्यू 9 रख दी इंटू n माइनस 1। तो यहाँ से 9 इंटू n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 3 3। तो यहाँ से ये कैंसिल होकर के क्या आएगा, 3 टाइम्स और फिर 63 यानी कि 7 टाइम्स। हाँ रौनक बोलो। सर चैप्टर 2 का एक क्वेश्चन था। चैप्टर 2 का अभी क्यों पूछ रहे हो भाई, क्लास 5 अभी हम यूनिट 5 कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है सर कि नहीं अभी, आ रहा है। अरे तो तुम करो ना फिर, अभी ये थोड़ी पूछने का टाइम है कि हम अभी चैप्टर 5 कर रहे हैं, तुम कब पूछ रहे हो, तो बाद में पूछना। इस चैप्टर को मैं कंप्लीट करूंगा उसके बाद, या फिर मेरे नंबर पर है, तुम्हारे पास व्हाट्सएप नंबर है ना, यस सर। उस पर मैसेज करो। ठीक है, ओके। चलो, तो ये समझ में आया, a1 इज इक्वल टू 17, an इज इक्वल टू Yes, sir. 350, ये समझ में आया। ठीक है, ये n इज इक्वल टू 38, ये कैलकुलेट sir. किया, ये समझ में आ गया। यस सर। आ गया सभी को भाई, देख लो, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 डी यस रखा सर। है ना, सारी वैल्यूज दे रखी है, n वहां से 38 निकाल लिया। ठीक है, तो अब यहाँ से s 38 निकाल लो, सम ऑफ 38 टर्म्स, तो ये सभी को पता है, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये हो जाएगा 19 टाइम्स 367। तो इसका आंसर बताओ, नहीं तो फिर चलो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। 6973 ना 6783 ना, 6973। 6973 6973, दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलो, तो समझ में आ गया कैसे किया, जो जो वैल्यूज यस हैं सर। उसको रखते चले गए, ये अपने आप सॉल्व होता चला गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ आप। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। तो सबसे पहले n दे रखा है आपको 22। ठीक है, आगे क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन व्हिच d इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। तो d इज इक्वल टू 7 है और लास्ट टर्म क्या दे रखा है आपको 149। तो आपको क्या निकालना है, S22 निकालना है। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? आपको एक सीरीज दे दी n टर्म्स की, मतलब 22 टर्म्स की, और उन टर्म्स के कॉमन डिफरेंस 7 है, और जो 22nd टर्म है वो 149 है।
तो वहां से आप बताओ कि जो सम होगा 22 टर्म्स का वो क्या होगा। समझ में आ गया ये? तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि सारी चीजें दे रखी है, सिर्फ A1 मिसिंग है ना। S22 क्या होता है 22/11 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो मिसिंग क्या है A1 मिसिंग है। तो A1 के लिए क्या कर सकते हैं AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी, यही करेंगे। तो AN क्या है 149, दिस इज इक्वल टू A1 तो निकालना है, प्लस डी की वैल्यू 7 इंटू सर 21। हाँ बोलो। सर इसमें सर, एक दिया है मिनट। द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22 टर्म्स इज 49। so sir 822 एक is मिनट equal to 14। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, फाइंड द सम कह रहा है ना, एंड 22nd टर्म इज 149। हाँ तो दिक्कत क्या है बताओ, क्या आप बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं समझ नहीं पाया, आप बताओ, आप समझो। सर an is equal to 149 लिखे ना सर, 822 is equal to 149 होगा ना। तो वही तो है, n की वैल्यू 22, वही तो है, वही N- हुआ ना। उसमें वही क्या तो है दिक्कत नंबर है? ऑफ टर्म्स। n तो वेरिएबल है, n तो हम ऐसे ही मानते हैं, n तो फॉर्मूला है ना, तो हम इसलिए n लिखते हैं। अब n की वैल्यू चेंज होती रहेगी, यहाँ पर 22 है तो लिख दियो, वही तो लिखा है ना। यहाँ तो बता रखा है ना आपको n की वैल्यू 22 है, तो ये an का मतलब क्या हो गया, ये 22, ठीक है। तो यहाँ से 149 इज इक्वल टू A1 प्लस कितना आ जाएगा 7 इंटू 2 14 और 7 इंटू 1 7। 147। A1 की वैल्यू 2 आ गई क्या, देखो सबकी sir. वैल्यू Yes, इतनी sir. आ रही है, ठीक है। ये इसमें कोई कंफ्यूजन, सही है, No, sir. कैलकुलेशन सही है ना मेरा? Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर तो ठीक है। फिर यहाँ से आप निकाल लो S22, ये हो जाएगा 22/2 इंटू फर्स्ट टर्म 2 दे रखा है प्लस 149 दे रखा है, ये हो जाएगा आपका 11 इंटू 151, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 1 + 5 6, 5 + 1 6 1, दिस इज योर आंसर।